मोरालिटी प्ले और मिरेकल प्ले को डिस्कस करने के बाद इस वीडियो में मिस्ट्री प्ले क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे, इसका अर्थ और मतलब समझेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है यह मिस्ट्री प्ले? देखिए, मिस्ट्री प्ले जो है एक थिएट्रिकल वर्क है, मतलब थिएटर में प्ले किया जाता था, मतलब परफॉर्म किया जाता था, या फिर अ टाइप ऑफ रिलीजियस प्ले। आप इसको एक धार्मिक प्ले भी बोल सकते हैं। ये एक धार्मिक प्रकार का ड्रामा था इंग्लिश लिटरेचर में, यूरोप में। ठीक है, तो चलिए आगे हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम मिस्ट्री को समझते हैं कि क्या है। देखिए, द वर्ड मिस्ट्री कम्स फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश वाया ओल्ड फ्रेंच एंड फाइनली डिराइव फ्रॉम ग्रीक मस्टीरियन। देखिए, ये मिस्ट्री वर्ड जो है ओल्ड फ्रेंच से हो करके हम तक पहुंचा है, मतलब ओल्ड फ्रेंच से होकर के ग्रीक में गया और ग्रीक से हम तक पहुंचा है, और ग्रीक में मस्टीरियन होता है जिसका मतलब होता है सीक्रेट राइट और डॉक्ट्राइन, मतलब गुप्त संस्कार या सिद्धांत को हम मस्टीरियन बोलते हैं। तो मिस्ट्री इज समथिंग अनएक्सप्लेन्ड, अननोन और केप्ट सीक्रेट। मतलब यह है कि हम मिस्ट्री शब्द का प्रयोग उन चीजों को का वर्णन करने के लिए करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। तो प्रकृति खुद एक रहस्य है जिसको समझा नहीं जा सकता, तो वो एक मिस्ट्री है। प्रकृति जो है खुद एक रहस्य है, मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा संचालन के नियम, मतलब चांद और सूरज का अपने वक्त पर निकलना और डूबना प्रकृति है, तो इसके नियम को हम समझ नहीं सकते। तो बियॉन्ड टू आवर अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री क्या है? हमारे समझ से परे है, उसको हम मिस्ट्री बोलते हैं। तो प्रकृति के रहस्यों को अगर ड्रामे के रूप में दिखाया जाए तो वो मिस्ट्री प्ले कहलाएगा। तो मिस्ट्री प्ले क्या कहलाएगा? मतलब प्रकृति के रहस्यों को ड्रामा के तौर पे अगर दिखा जाए तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए आप थोड़ा डिटेल से समझते हैं इंग्लिश लिटरेचर में मिस्ट्री प्ले किसको बोलते हैं, जानते हैं। देखिए, मिस्ट्री प्ले जो है एक प्रकार के जो रिलीजियस प्लेस हुआ करते थे, परफॉर्म किया जाता था। ये बेस्ड हुआ करता था बाइबल के स्टोरी पे, मतलब बाइबल पे में जो इवेंट्स हुआ करते थे उनको छोटे छोटे प्ले में डिवाइड करके जो है लोगों को दिखाया जाता था। और इसका जो सेटिंग हुआ करता था ये चर्च हुआ करता था, जिसमें कि आदम एंड ईव, मतलब आदम और हवा, उनको दिखाया जाता था। द लास्ट जजमेंट, जो फाइनल जजमेंट होगा, हश्र का मैदान होगा, उस चीज के बारे में दिखाया जाता था। हाबिल और काबिल के बारे में दिखाया जाता था। मतलब बहुत सारी चीजें जो बाइबल में थे उसके बारे में बताया जाता था। तो वो मिस्ट्री प्ले कहलाता था। और ट्रेडिशनली ये प्ले जो है डायरेक्ट किया जाता था मॉन्क्स के द्वारा, मतलब वहाँ के जो चर्च के जो पादरी होते थे उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, चर्च इनकी सेटिंग होती थी, मतलब जहाँ पर फिल्माया जाता था, बनाया जाता था, परफॉर्म किया जाता था, वो चर्च को उसके रूप में दिखाया जाता था। और इस टाइप के जो प्लेस हुआ करते थे मिडिवल टाइम में, मतलब मिडिवल टाइम यूरोप में काफी पॉपुलर था। और ये 12वीं सदी से 16वीं सदी तक और 15वीं सदी तक में इसका उत्थान था, मतलब हाइट पर पहुंच गया था। इस टाइप से प्लेस बहुत ज़्यादा जगह जगह पर दिखाए जाते थे। मेन पर्पस होता था मिस्ट्री प्लेस का कि खुदा की तारीफ करना, टू ग्लोरीफाई द गॉड, टू प्रेज द गॉड, खुदा की तारीफ करना, उसके बारे में बताना, उसके मतलब उनकी बड़ाई को बयान करना कि वो क्या कर सकता है, मरने के बाद क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो सारी चीज़ें मिस्ट्री प्लेज हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, कुछ और समझते हैं कि मिस्ट्री प्लेज जो है इसको हम साइकिल प्लेज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है परफॉर्म किया जाता था सीक्वेंस में, मतलब हम 4 प्रकार के जो मिस्ट्री प्लेस पाते हैं जो अब तक हम तक पहुंचा है एक कलेक्शन के तौर पे, और वो सरवाइव होकर के पहुंचा है। जैसा कि आपको पता है कि किंग हेनरी ने इस टाइप के जो प्लेज होते थे, ड्रामाज होते थे, उसको बंद करवा दिया था और काफ़ी तबाही मचाई थी उन्होंने, और इन सब के प्रतियों को छीन लिया गया था। तो बहुत ही कम बचे हैं। तो मिस्ट्री प्लेज में से कुछ ऐसे हैं जैसे कि द यॉर्क साइकिल विथ 48 पेजेंट्स, मतलब इसके 48 तमाशे हैं। यॉर्क साइकिल, मतलब यॉर्क एक शहर है, वहाँ पर इस टाइप के प्ले परफॉर्म किए गए थे। इसी तरह से टॉनली प्लेज है जिसमें
32 तमाशे हैं, पेजेंट्स हैं। इसमें चेस्टर साइकिल है, इसमें 24 पेजेंट्स हैं। वेकफील्ड ऑफ साइकिल्स हैं, जिसमें के 42 पेजेंट्स हैं, 42 तमाशे, मतलब जो तमाशे हैं, प्लेज हैं। तो ये कलेक्शन है। तो ये आपका मिस्ट्री प्लेज के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर वीडियो को हम खत्म करेंगे। देखिए, कुछ और एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में जो हम तक बच करके पहुंचा है, वो है द लास्ट जजमेंट है। इसी तरह से फॉल ऑफ एडम एंड ईव, आदम और एव को जो जन्नत से निकाल दिया गया था, पैराडाइज से निकाल दिया गया था, जमीन पे भेजा गया था, उसके बारे में है। क्योंकि ये लोग पहले जन्नत में ही रहते थे, हेवन पैराडाइज में ही रहते थे। इसी तरह से द स्टोरी ऑफ कैन एंड एबेल, हाबिल और काबिल की स्टोरी है, जिसने कौवे ने उसको सबक दिया था जब काबिल ने हाबिल को का कत्ल कर दिया था। तो ये पहला कत्ल करने वाला जो है काबिल है, जिसने हाबिल का कत्ल किया था शादी वगैरह के चक्कर में। इसी तरह से अब्राहम एंड इसहाक, इब्राहिम और इसहाक के बारे में जो है बताते थे मिस्ट्री प्ले में। तो ये सारे के सारे जो है मिस्ट्री प्लेज हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर था मिडिवल टाइम में, मतलब 15वीं और 16वीं सदी में काफ़ी पॉपुलर था। ठीक है, तो उम्मीद है आपने मिस्ट्री प्ले को इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।